जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रेब साइकिल को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है जिसको हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। दो मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन कोई भी मेम्ब्रेन है, हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल में देखते हैं। एक मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मेम्ब्रेन मॉडल। तो वहाँ पे क्या होती है, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, है ना। एक इंट्रांसिक प्रोटीन होती है और एक एक्सट्रांसिक प्रोटीन होती है। इस तरह से मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर और नीचे इस तरह से क्या होती है, एक्सटर्नल प्रोटीन जिसको एक्सट्रांसिक प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन क्या होती है, अंदर होती है जिसको इंट्रांसिक प्रोटीन बोलते हैं। और फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर्स होता है इस तरह से दोनों साइड में। तो ये जो मेम्ब्रेन है, एक सेल के मेम्ब्रेन को हम लोग दिखाते हैं तो इस तरह से 4 लेयर का होता है। 2 प्रोटीन लेयर होती हैं और 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। 2 फॉस्फोलिपिड के लेयर्स होते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को मैंने यहाँ पे दिखाया। इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये जो सिस्टम दिख रहे हैं, FMN, FES, UQH2, साइटोक्रोम, FES और फिर ये सारी चीज़ें। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये जो अंदर के प्रोटीन है मेम्ब्रेन में, अंदर के जो प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांसिक प्रोटीन। अंदर का प्रोटीन इंट्रांसिक प्रोटीन है। ये एक्चुअली क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन का जो इंटरनल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, वो एक्चुअली क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का दो, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर कैरी करेगा। तो मेम्ब्रेन के अलोंग इस तरह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस तरह से मेम्ब्रेन के अलोंग। ये जो इंटरनल प्रोटीन है उसके, इंट्रांसिक प्रोटीन है उसके भी यहाँ पे। तो ये जो इंट्रांसिक प्रोटीन या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इनर मेम्ब्रेन में है। कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हमें समझने की ज़रूरत है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इंट्रांसिक प्रोटीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहाँ से करेगा। ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना। ये सेल है, ये सिंपल सोचो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, इस तरह से। तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को मैंने इसको दिखाया, 2 लाइन से दिखाया आउटर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू। ओके, तो इनके बीच का स्पेस है ये स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट को यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ दिखाया। अब जो क्या होती है, मैट्रिक्स में NADH2 होता है, वो NAD प्लस में, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होता है, NAD प्लस में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। जब NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये NADH2 ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या क्या रिलीज़ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे
और 2 प्रोटॉन रिलीज़ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से और 2 प्रोटॉन इस तरह से रिलीज़ होंगे, है ना। और साथ साथ ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, ओके, ऑक्सीडाइज होके NAD+ में। तो ये इस तरह से, तो 1 NADH2 NAD+ में कन्वर्ट होगा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एक्सेप्ट होता है FMN के थ्रू। किसके थ्रू, FMN के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट एक्सेप्ट किसके थ्रू होता है, FMN के थ्रू। ये इस तरह से मूव करता है, एनर्जी रिलीज़ करता हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ ये मूव करता हुआ इस तरह से ये यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरी होता हुआ एनर्जी रिलीज़ करता हुआ अलग अलग एक्सेप्टर के साथ ये फिर मैट्रिक्स में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो है फर्स्ट मोलिकुल्स, ये क्या है, ऑक्सीजन मोलिकुल्स। ये क्या है, हाफ ऑक्सीजन मोलिकुल्स, हाफ O2 मोलिकुल्स, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कैरियर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे 4 कम्प्लेक्स होगा, है ना। एक कम्प्लेक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं FNN-FES को, दूसरा कम्प्लेक्स दिखा रहे हैं यूबिक यूनियन H2 को, और तीसरा जो कम्प्लेक्स होगा साइटोक्रोम B और FES और यूबिक यूनियन H2। ये थर्ड कम्प्लेक्स होगा, फोर्थ कम्प्लेक्स होगा। ये 3 कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मूव करते हैं। बट यहाँ तक आते आते एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं करती है, फाइनली मैट्रिक्स में जाके ऑक्सीजन के साथ एक्सेप्ट हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे पहले समझेंगे कम्प्लेक्स कितना है, 1 2 3 4। ये 3 कम्प्लेक्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करेगा। एनर्जी कितनी जगह रिलीज़ होंगे, यहाँ पे रिलीज़ होगा, फर्स्ट कम्प्लेक्स के साथ, दूसरा सेकंड कम्प्लेक्स के साथ और थर्ड कम्प्लेक्स के साथ, और फोर्थ कम्प्लेक्स के साथ कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। चलो सोचो, अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगा, रिलीज़ कितने जगह पे होंगे, फर्स्ट कम्प्लेक्स में होगा, यहाँ पे। इस एनर्जी का जो रिलीज़ होगा ये 2 प्रोटॉन को क्या करेंगे, मूव करेंगे, प्रोटॉन को पंप करके कहाँ पे लाएंगे, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, 2 मेम्ब्रेन के बीच, 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उनके बीच में यह पुश करके लाएगा। ये तो फर्स्ट कम्प्लेक्स में जो एनर्जी रिलीज़ हुई 2 प्रोटॉन को, है ना, इंटर मेम्ब्रेन में क्या पंप करके लाया। दूसरा जो कम्प्लेक्स है यहाँ पे भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, हाई टू लो मूव करेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी 2 प्रोटॉन को यहाँ से लेंगे और फिर इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देंगे। तो ये भी 2 प्रोटॉन को यहाँ पे डालेंगे। एक बार एनर्जी रिलीज़ होगी और 2 प्रोटॉन को एंट्री करेगा, पंप करेगा मैट्रिक्स टू इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थर्ड कम्प्लेक्स है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, तो थर्ड में भी यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, थर्ड कम्प्लेक्स में भी एनर्जी लॉस होगा, और यहाँ जो एनर्जी लॉस होगा वहाँ पे भी 2 प्रोटॉन को पंप करके इस तरह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लेके ये आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, मैट्रिक्स टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा। लेकिन फोर्थ में इलेक्ट्रॉन आते आते, कम्प्लेक्स में आते आते एनर्जी रही ही नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, तो प्रोटॉन का पंप नहीं होता है। 4 कम्प्लेक्स में से 3 कम्प्लेक्स एनर्जी रिलीज़ करता है, 2 प्रोटॉन को ईच टाइम 2 प्रोटॉन्स को पंप करके यहाँ पे लाता है, मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन, इस तरह से। यहाँ पे अब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएंगे। जब हाई कंसंट्रेशन होगा तो इसको जाने का रास्ता कोई भी नहीं देगा, तो वहाँ पे
F0F1 पार्टिकल्स हेल्प करेगा। बात की बात है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके बाद देखेंगे तो वहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ इस तरह से क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कहाँ पे आ जाता है मैट्रिक्स में फिर से आ जाता है। मैट्रिक्स में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है हाफ मोलिकुल्स है ना, हाफ O2, ये हाफ O2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, साथ साथ इस O2 को क्या मिल जाता है, ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे मिल जाता है। तो ये प्रोटॉन 2H+ भी मिल जाता है, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, वाटर बना लेता है ना। इस तरह से किसका, मोलिकुलर वाटर का फॉर्मेशन होता है मैट्रिक्स में, इस तरह से मोलिकुलर वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हुआ, प्रोटॉन कंबाइन हुआ, हाफ मोलिकुल्स ऑक्सीजन है O2 है, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ये इंट्रांसिक प्रोटीन होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी मोलिकुल्स जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FMN है, फ्लेवोमोनोन्यूक्लियोटाइड। FES यूबिक्विनोन S2 साइटोक्रोम, FES यूबिक्विनोन S2 साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A3। ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनर मेम्ब्रेन में होता है ये A3 होता है, साइटोक्रोम A3, ये भी याद रखना। लेकिन फाइनली मैट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो वाटर ऑक्सीजन मोलिकुल्स करता है, हाफ मोल ऑक्सीजन। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाफ मोलिकुल्स ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे है जिसको हम लोग इंट्रांसिक प्रोटीन बोलते हैं, इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं। इस तरह से प्रोटॉन को मैट्रिक्स से है ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर रहा है। ये H+ कहाँ से मिल रहा है, NADH2 कन्वर्ट इंटू NAD+। इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ मूव करता हुआ फिर मैट्रिक्स में आ जाता है। 2 प्रोटॉन जो बच जाता है उसको यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट कम्प्लेक्स, सेकंड कम्प्लेक्स, थर्ड कम्प्लेक्स में, तो तीनों जगह एक कम्प्लेक्स एक प्रोटॉन को मूव करता है वन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन मूव करती है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहाँ पे क्या होती है 1 प्रोटॉन मोलिकुल्स है ना, 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है मैट्रिक्स टू इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाता है। सेकंड कम्प्लेक्स में भी 2 प्रोटॉन, थर्ड कम्प्लेक्स में भी 2 प्रोटॉन, एक NADH2 इस तरह से 6H+ आयन को देता है ना। तो हम लोग इस तरह से बात नहीं करेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, थर्ड पेयर, इस तरह से बहुत सारे पेयर्स आएंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये F0F1 पार्टिकल के साथ बाहर जाएगा, अदर कोई भी है ना यहाँ पे जाने नहीं देगा। NADH2 एक्चुअली क्या होता है मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल होता है, तो वो तो एंट्री नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री करेंगे और प्रोटॉन का पंप होगा इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर डिवाइडेड इनटू 4 कम्प्लेक्स। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर डिवाइडेड इनटू divided into 4 complex, divided into 4 complex। 4 complex में क्या क्या है, 4 complex में क्या क्या है, 4 complex में इस तरह से 1 complex 1, complex 2, कम्प्लेक्स 3 एंड 4 है ना। इन तीनों के साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, बट इनके साथ एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, इनके साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, इनके साथ एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है ना। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कम्प्लेक्स क्या करता है 1 प्रोटॉन को 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन को मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पंप करता है ना। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इस एनर्जी का फर्स्ट सेकंड थर्ड कम्प्लेक्स के साथ जो एनर्जी रिलीज़ होती है
एनर्जी रिलीज होती है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यूटिलाइज टू पंप टू प्रोटोन, 1 पेयर ऑफ प्रोटोन कर दो या फिर 2H+ आयन कर दो, है ना। इसको एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज़ होती है उस एनर्जी का यूज़ क्या होता है? यहाँ से यहाँ प्रोटोन को उठा के पंप करके भेजने का। ओके, 4 कम्प्लेक्स याद रखना है। बहुत सारा कम्प्लेक्स बताते हैं, लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को समझने के लिए इतना करना काफ़ी है। 4 कम्प्लेक्स को समझेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं, एग्ज़ाम में ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ज़्यादा नेगेटिव, तो इससे बचना है हमें। ओके, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मूव करता है, जंप करता है, तो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो कम्प्लेक्स वाइज इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स में इस तरह से वो एनर्जी का यूज़ होता है 2 प्रोटोन को पंप करने में, है ना। अब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा? FMN, है ना, FMN, फ्लेवो मोनोन्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, है ना। ये फ्लेविन है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। ये ETS में कौन है? FMN। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A3 ETS में, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? साइटोक्रोम A3, याद रहेगा, साइटोक्रोम A3 ETS में। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETS में, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो मैट्रिक्स में है, ये इलेक्ट्रॉन को फाइनली जो एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, है ना। पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात करें तो साइटोक्रोम A3 फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो एनसीईआरटी के लिए काफ़ी है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी काफ़ी है। इतना ना सिलेबस अभी रिड्यूस हो गया तो एनसीईआरटी कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये सारी बातें होंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को मेंशन करेंगे। इनर मेम्ब्रेन में इसके साथ F0 F1 पार्टिकल्स होता है। ये प्रोटॉन यहाँ से अब कंसंट्रेशन हाई हो गया है, इधर लो हो गया, तो उसी के साथ मूव करते हुए जाएंगे। ये इनर मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल्स होता है, उसके साथ अब ये प्रोटॉन मूव करके मैट्रिक्स में जाएंगे, पंप करके एनर्जी यूज़ करके यहाँ से यहाँ आया है, अब खुद ब खुद हाई टू लो जाएंगे और वहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ATP मेकिंग प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ओके, थैंक यू।